जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। 1 फरवरी 2026। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 2। निराकार उपासना ही फलीभूत होती है। कांगड़ा नगर, हिमाचल प्रदेश। श्री गुरु नानक देव जी चंबा नगर से कांगड़ा प्रस्थान कर गए। पौराणिक कथा अनुसार पार्वती के सती होने पर शिवजी द्वारा उसके शव को लेकर जगह जगह घूमने से जिसे धरती पर कान गिरा, तो ये क्षेत्र कांगड़ा कहलाया। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर देवी की पूजा होती है। अपने भक्तों की मंडली के साथ गुरुदेव जब कांगड़ा पहुँचे तो उनकी निराकार उपासना की प्रसिद्धि सुनकर दूर दूर से जिज्ञासु उनके दर्शनों को आने लगे। किंतु पुजारी गण गुरुदेव से ईर्ष्या करने लगे। उनका मत था कि बिना प्रत्यक्ष दर्शन किए निराकार प्रभु की आराधना कोई किस प्रकार कर सकता है। व्यक्ति को भगवान की छवि तो दिखाई देनी ही चाहिए। अतः वे इकट्ठे होकर गुरुदेव के साथ उलझने के लिए पहुंच गए। गुरुदेव उस समय संगत के समक्ष कीर्तन करते हुए उच्चारण कर रहे थे। एका मूर्ति साचा नाव, तिथई निबड़े साचु न्याव, साची करणी पति परवानु, साची दरगाह पावे मानु। राग बसंत। पृष्ठ 1188। पुजारी वर्ग को आवेश में आते देखकर गुरुदेव ने सब माजरा समझ लिया कि उन लोगों की रोटी रोजी को सच्चाई से आघात पहुंच रहा है। अतः उन्होंने युक्ति से कड़वे सत्य को घर घर पहुंचाने के लिए कार्यक्रम बनाया तथा अपने प्रवचनों में कहना प्रारंभ किया। तेरी मूर्ति एका बहुतु रूप, किसु पूज चढ़ावो देव धूप, तेरा अंतु न पाया कहा पाई, तेरा दासनी दासा कहाउ राई। राग बसंत। पृष्ठ 1168। हे प्रभु, तू अनंत रूप है, मैं किसे पूजूं तथा किसे धूप दूं। मैं अल्पज्ञ, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तू बेअंत है। अतः तेरा नाम ही मेरे लिए मूर्ति है, जहाँ पर मुझे सच्चा न्याय मिलने की आशा है। इसलिए हे मेरे स्वामी, मैं जानता हूँ कि मेरे सत्य कार्य तुझे स्वीकार्य है। मुझे वही कार्य तेरे दरबार में सम्मान दिलवा सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, पाखंड करने से आप पाखंडी के निकट भी नहीं आते। स्मृति सासत कर ही वखिया, नादे वेदी पढ़ी पुराण, पाखंड दृष्टि मनी कपटू कमाही, तिन कय रमिया नेड़ी नाही। राग बसंत। पृष्ठ 1169। ये सुनकर पुजारी वर्ग उलझने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके कार्यों में पाखंड ही पाखंड छिपा हुआ है। अतः वे शांत होकर चुपके से वापस खिसक गए। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। चौथा अध्याय। प्रचार अभियान तृतीय। अगले पाठ कथा 3। अंधविश्वासों का खंडन, ज्वालामुखी मंदिर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून।